ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर बड़ा दावा किया है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि भारत और रूस के रिश्ते खराब होने वाले हैं। तो ऐसे में रूस ने एक झटके में ही इस भ्रम को भी तोड़ डाला है। ये धुआं सा कहां से उठता है? दिल के जांच। भारत ने तेल खरीद रोकने के लिए कुछ नहीं कहा, रूस ने कहा। बड़ी खबर, भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। बहुत बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बात है, मैं आपको क्या करूं कि ये एक मुल्क है जो एक स्ट्रेटेजिक एलाय है हिंदुस्तान का ऐसे नाजुक वक्त पे। लेकिन अब अगर आप देखें तो पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं था, तो वहीं से ये संकेत मिल गए थे। और अब क्रेमलिन की तरफ से भी सफाई आ गई है कि ऐसा कोई भारत ने नहीं कहा कि हम तेल नहीं खरीदेंगे। या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे रहेंगे, ये ताल्लुक को रखना है हर कीमत के ऊपर। जय हिंद। आप जानते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो मदर ऑफ डील्स यानी कि ट्रेड डील जो है वो हो गई है आज। उसके बाद से पाकिस्तानियों को तो काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो बयान दे रहे हैं कि कैसे जो है भारत ने, नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है कि अब रूस के साथ जो है वो ऑयल ट्रेड नहीं करेंगे। रूस के साथ अब और कोई तेल को लेकर के ट्रेड डील नहीं होने वाली। लेकिन ऐसा कोई बयान जो है वो भारत के द्वारा दिया ही नहीं गया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और अब तो इसका जवाब देते हुए रूस के व्लादिमीर पुतिन का भी बयान सामने आ रहा है। अमेरिका को जो बयान देने हैं वो देता फिरे, लेकिन भारत और रूस की जो दोस्ती है वो बेमिसाल है और वो हमेशा ही रहेगी। और ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है भारत की तरफ से जो रूस को बताया गया हो, ये भी क्लियर कर दिया जा चुका है पुतिन के द्वारा। रूस ने कहा, बड़ी खबर है, भारत के साथ हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर, रूस ने कहा। देखिए बहुत बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी बात है, मैं आपको क्या करूं कि ये एक मुल्क है जो एक स्ट्रेटेजिक एलाय है हिंदुस्तान का ऐसे नाजुक वक्त पे। लेकिन अब अगर आप देखें तो पहली बात तो प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं था, तो वहीं से ये संकेत मिल गए थे। और अब क्रेमलिन की तरफ से भी सफाई आ गई है कि ऐसा कोई भारत ने नहीं कहा कि हम तेल नहीं खरीदेंगे। या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे रहेंगे, ये ताल्लुक को रखना है हर कीमत के ऊपर। तो मतलब यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो दावा किया है, तो पहले प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट और उसके बाद क्रेमलिन के बयान से यह साफ है कि ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया गया है। और रूस और भारत के बीच तेल खरीदने का जो आपसी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके लिए आप कहेंगे कि इस डील के तहत ऐसा कोई वादा किया गया है। जिसने 25 न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इंडिया को फ्यूल देता है, 25 बम इंडिया ज्यादा बनाते इसलिए कि को एनरिच यूरेनियम देता है। हासिल करना चाहते हैं, उनकी वीकनेस उनको कमजोर करना चाहते हैं और फिर उसके बाद वो अब और क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि जी दस्तबरदार हो जाए, ये गवर्नमेंट ही चली जाए। और वो क्या डिमांड करते हैं, सब कुछ तो हो गया। उन्होंने सैंक्शंस उनके चल रहे हैं, लग रहे हैं, आवाम खड़ी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जी पता नहीं, हमें इस ताल्लुक को रखना है हर कीमत के ऊपर। कई साल गुजर गए, हम आज तक न समझ सके कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है, दुश्मन है, कि हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, या हमारा चौधरी है, या हमारा मास्टर है और फ्रेंड नॉट मास्टर। अयूब खान ने कहा था ना, ये दोस्त है हरगिज नहीं, चौधरी तो हम इसको नहीं मानते। और अगर हम इसको आज दुश्मन ना माने तो मेरे ख्याल में हमारे लिए ये एक बड़ा सेटबैक हुआ होगा। मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ट्रंप कह रहा है कि आप पहले से भी अच्छे होंगे, तो जो पहले थे तो पाकिस्तान को लाते पड़ती थी, आप कह रही हैं कि और अगर मैं इसको जब स्टडी कर रहा था कि टेंशंस डीएस्केलेट हो गई, अब इंडियंस जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। आत्मनिर्भर भारत की भी बात चल रही है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि वो अब दोबारा फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें जो है ना वो खुलनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। वो तो मोदी ने डील कर ली ट्रंप से, तो फिर अब जब ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर बड़ा दावा किया है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि भारत और रूस के रिश्ते खराब होने वाले हैं, तो ऐसे में रूस ने एक झटके में ही इस भ्रम को भी तोड़ डाला है। तो पाकिस्तान तो गया, इस हवाले से जर्नैलों ने फंसा दिया हमें।
अब पानी हमारा इंडिया बंद कर दे और अगले 4-5 सालों में वहां डैम भी बना ले, अपने लिए अच्छी स्टोरेज बना ले, तो पाकिस्तान को तो आगे उसने ड्राई कर देना है बिल्कुल। कश्मीर हम बेच चुके, तय कर चुके कि हमने अब कश्मीर पे बात नहीं करनी, ठीक है। हालांकि हमारे पानी वहीं से आते हैं, हमारे लिए वो शहर है, हम अगर कश्मीर ले लें तो हमारी बहुत सारी बचत हो जाती है, पानी का बड़ा कंट्रोल हमारे पास वापस आ जाता है। लेकिन हमने फ्रेंड हो गया, मोदी की सारी बातें अच्छी हो गई, बेहतरीन ताल्लुकात हो गए, और हमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है कहीं भी। किसी अहम जगह पे अहम मीटिंग में आप पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। ऐसे हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके या उससे किसी बदतरीन चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। और ये हिस्ट्री है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। तो भारत के पड़ोस से कुछ धुआं सा उठ रहा है, हिस्टोरिक है। और प्रधानमंत्री स्वयं लेने गए, आपको पता होगा, पुतिन साहब को लेने गए हैं। उसके बाद आपने जैसा सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसी तरीके का एक डिफेंस पैक्ट यहाँ भी साइन हुआ है कि जो मिलिट्री फॉर्मेशंस हैं रशिया की और इंडिया की, वो आपस में एक दूसरे की कंट्री में जा सकती हैं, एक्सचेंज कर सकती हैं। बादल हमें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मंडलाते हुए नजर आए, और धुएं के उस बादल में, वो जो जलन से पैदा होने वाला धुआं, उन बादलों में हमें कुछ इस तरह की बुड़बुड़ाहटें सुनाई दी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि अच्छा, इंडिया का टैरिफ 18% हो गया और पाकिस्तान का टैरिफ 19%, यानी कि इंडिया से ट्रेड डील हो गई और पाकिस्तान को जो क्रिटिकल मिनरल रेयर मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस उसमें भी नहीं बुलाया गया। ये बात किए लेते हैं इसी धुएं की, और हम आपको ये बताएंगे कि इस वक्त दुनिया में एक बड़ी खबर जो कि आप जानते हैं, उसकी डिटेल्स भी अब आ चुकी हैं, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया कि इंडिया के साथ अमेरिका की एक मदर ऑफ ऑल डील्स डील हो गई है, ट्रेड डील हो गई है। डील तो वैसे उनकी भी है, डील और नो डील, तो साहिबो ये नो डील नहीं हुआ करती, ये कुछ दिन के लिए जो चल रहा होता है, जो बड़ी इकोनॉमीज होती, हाँ फाख्ता कभी उड़ाया करते थे, अब ये फाख्ताएं उड़ चुकी हैं, अब इनको आप भूल जाइए। मैंने आपको पहले भी ये कहा था सर, मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि चाइना और इंडिया और अमेरिका और इंडिया, ये जो बातें आप करते हैं ना कि हाय लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई पड़ गई, लड़ाई पड़ गई, ये कोई लड़ाई नहीं होती। इनके बीच में लड़ाई बस ऐसी होगी थोड़े दिन की। हाँ, आपके साथ जो सुलह होती है उसके अंदर कुछ और होता है, क्योंकि वो काम निकलवाना होता है। तो यही तरीके से उन्होंने कॉल किया। मैं सिग्निफिकेंट थिंग। सो जो कर रहे थे ट्रम्प साहब, वो एक तरीके से इंडिया को अंडरमाइन करना चाहते थे। हालांकि वो तो सबको अंडरमाइन करना चाहते हैं। G20 में बायकॉट कर दिया, हम G20 में नहीं जाएंगे, हम साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। भाई वो तो एकदम जब मना रहा 3-4% टैरिफ ठोक दे रहे हो, जिसके ऊपर मेरे तो ख्याल से वो कोई मंत्री के ऊपर आपस में टैरिफ न ठोक दी हो। तो भैया ये बड़ा ही टैरिफ काल चल रहा है सबके लिए। जैसा आपने देखा कि किस तरह से खबरें आ रही हैं कि कैसे बिलादिन पुतिन का एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है और सामने आ रहा है, जब से ये अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हुई है अब की, इसको लेकर के। तो ये चीज देख के तो साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि रूस जो है वो अमेरिका के तरीके जलता नहीं है भारत से, कि भारत के किसी और देश के साथ जो है वो ट्रेड डील्स हो रही हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो अलग ही जल भुन के जो है अपने अलग ही बयान देते फिर रहे कि हम रूस जो है वो रूस के साथ ट्रेड डील नहीं करेगा भारत, ये वो ये जो बयान में ये सब बोल रहा है अमेरिका, ये जबकि भारत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, ना कोई प्रूफ आया है, ना भारत के द्वारा ये कहीं कहा भी गया हो। तो इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए रूस के व्लादिमीर पुतिन का जो है जवाब सामने निकल के आ रहा है। इसके बाद से पाकिस्तानियों को अगर हम लोग इस चीज में शामिल करें तो पाकिस्तान तो काफी ज्यादा सदमे में है कि भारत के लिए देख रहे हैं आप लोग कैसे अमेरिका, रूस, यूएई सब देश जो है ये मिल करके लड़ रहे हैं कि हम करेंगे ट्रेड डील इसके साथ, भारत के साथ हम करेंगे ट्रेड डील। यहाँ तक कि यूरोप के साथ भी भारत की ट्रेड डील हो चुकी है। तो ये देख करके इन पाकिस्तानियों को तो ऐसी जल रही है, इनको इतनी मिर्ची लग रही है कि पूछने को नहीं। और अमेरिका को भी काफी तकलीफें हो रही थी, लेकिन आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप हर बार कॉल करके नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करके उनको बात करके दोस्ती दिला करके जो भी हो इमोशनली करके वो एक बार फिर से अब जो है ट्रेड डील करवा चुके हैं भारत के साथ।
बट अब ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेड डील के सिस्टम है और ये सब जो है टैरिफ्स वगैरह जो 50 से 18% हो गया है, ये कब तक चलेगा? अमेरिका आगे जा करके ये जरूर पलटेगा, क्योंकि ये हर बार पलटा है। आपकी क्या राय है इसमें? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।